नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज मैं वैदिक संस्कृति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो अक्सर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है क में ऋग्वेद, ख में यजुर्वेद, ग में सामवेद, घ में अथर्ववेद। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अथर्ववेद। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन है क में निरीह जाति समूह को, ख में यायावरी जन को, ग में भाषा समूह को, घ में श्रेष्ठ वंश को। दोस्तों आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क निरीह जाति समूह को। आपका अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऑप्शन है क में 7, ख में 8, ग में 9, घ में 10। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ 10। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? ऑप्शन है क में यूरोप से, ख में मध्य एशिया से, ग में पूर्वी एशिया से, घ में अन्य क्षेत्रों से। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख मध्य एशिया से। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन है क में ऋग्वेद, ख में यजुर्वेद, ग में सामवेद, घ में अथर्ववेद। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख यजुर्वेद। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है क में ऋग्वेद में, ख में यजुर्वेद में, ग में सामवेद में, घ में अथर्ववेद में। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अथर्ववेद में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है क में सभा, ख में समिति, ग में विदत, घ में परिषद। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग विदत। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन है क में ऐत्रेय ब्राह्मण, ख में शतपथ ब्राह्मण, ग में गौपद ब्राह्मण, घ में पंचविंश ब्राह्मण। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ख शतपथ ब्राह्मण। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन है क में ऋग्वैदिक काल में, ख में उत्तर वैदिक काल में, ग में महाकाव्य काल में, घ में सूत्र काल में। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख उत्तर वैदिक काल में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन है क में गेहूं को, ख में जौ को, ग में चावल को, घ में इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है ख जौ को। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है क में चावल, ग में गेहूं, ग में जौ, घ में कपास। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है क चावल। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है। अथर्व का अर्थ है। ऑप्शन है क में पवित्र जादू, ख में यज्ञ, ग में स्तुति, घ में दर्शन। आपका समय शुरू हुआ अब।
इसका सही उत्तर है क पवित्र जादू। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। ऑप्शन है क में गौतम, ख में कपिल, ग में पतंजलि, घ में पाणिनि। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है घ पाणिनि। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। ऑप्शन है क में मनु स्मृति, ख में है याज्ञवल्क्य स्मृति, ग में है नारद स्मृति, घ में है पराशर स्मृति। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है क मनु स्मृति। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन है क में रामायण, ख में महाभारत, ग में गीता, घ में भागवत पुराण। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका उत्तर है क रामायण। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन है क में मत्स्य पुराण, ख में भागवत पुराण, ग में विष्णु पुराण, घ में वायु पुराण। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है क मत्स्य पुराण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऑप्शन है क में सिंधु, ख में सरस्वती, ग में पुरुषनी, घ में शतुद्री। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख सरस्वती। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन है क में कुल या कुटुंब, ख में ग्राम, ग में विष, घ में जन। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है क कुल या कुटुंब। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, ऋग वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऑप्शन है क में इंद्र, ख में अग्नि, ग में वरुण, घ में सूर्य। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क इंद्र। आपका अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। ऑप्शन है क में ऋग्वेद, ख में यजुर्वेद, ग में सामवेद, घ में अथर्ववेद। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अथर्ववेद। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ऑप्शन है क में मैत्रेयनी संहिता, ख में जवाल उपनिषद, ग में शतपथ ब्राह्मण, घ में छंदोग्य उपनिषद। दोस्तों आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क मैत्रेयनी संहिता। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ऑप्शन है क में प्रजापति, ख में इंद्र, ग में विष्णु, घ में रुद्र। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क प्रजापति। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है क में 14, ख में 15, ग में 16, घ में 18। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ग 16। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऑप्शन है क में देव ऋण, ख में पितृ ऋण, ग में ऋषि ऋण, घ में मातृ ऋण। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ मातृ ऋण। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है।
ऑप्शन है क में गेरु वर्णीय मृदभांड संस्कृति, ख में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ग में क और ख दोनों, घ में इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क गेरु वर्णीय मृदभांड संस्कृति। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऑप्शन है क में गेरु वर्णीय मृदभांड संस्कृति, ख में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ग में क और ख दोनों, घ में इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल के स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। ऑप्शन है क में आलमगीरपुर, ख में भगवानपुर, ग में हस्तिनापुर, घ में कुरुक्षेत्र। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ख भगवानपुर। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है क में ऋग्वेद, ख में यजुर्वेद, ग में सामवेद, घ में गृह सूत्र। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य वद योगी नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन है क में ब्राह्मण, ख में गाय, ग में स्त्री, घ में पुरोहित। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका उत्तर है ख गाय। अगला प्रश्न इस प्रकार है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। ऑप्शन है क में इंद्र, ख में वरुण, ग में सूर्य, घ में विष्णु। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इसका सही उत्तर है ख वरुण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। ऑप्शन है क में इंद्र, ख में मित्र, ग में वरुण, घ में नासत्य अश्विन। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है ग वरुण। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, तीन क्रमों या पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। ऑप्शन है क में सूर्य, ख में सवित्र, ग में मित्र, घ में विष्णु। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है घ विष्णु। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन है क में समाज व्यवस्था से, ख में कानून से, ग में अर्थशास्त्र से, घ में राज्य कार्य पद्धति से। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इसका सही उत्तर है क समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न इस प्रकार है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन है क में वशिष्ठ, ख में विश्वामित्र, ग में इंद्र, घ में परीक्षित। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका उत्तर है ख विश्वामित्र। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन है क में भारत से, ख में ईरान से, ग में इजराइल से, घ में मिस्र से। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इसका सही उत्तर है ख ईरान से। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है,
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। कब? ऑप्शन है क में वैदिक युग में, ख में गुप्त युग में, ग में कुषाण युग में, घ में मौर्य युग में। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है क, वैदिक युग में। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन है क में मृदभांड पॉटरी, ख में आभूषण, ग में बढ़ईगिरी, घ में लुहार। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है घ, लुहार, लोहारगिरी। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित उपवेद को संबंधित वेद से मिलान कीजिए। ऑप्शन है आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, सामवेद, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, अर्थर्वेद। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इसका सही कूट है क। ए आयुर्वेद, 1 नंबर में ऋग्वेद, बी धनुर्वेद, 2 नंबर में यजुर्वेद, सी गंधर्ववेद, 3 नंबर में सामवेद, डी शिल्पवेद या अर्थशास्त्र, 4 नंबर में अर्थर्वेद। इस प्रश्न का सभी ऑप्शन क्रमबद्ध है, अतः इस प्रश्न का सही कूट क होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन है क में दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ख में पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, ग में तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, घ में चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है क, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित वेद को यज्ञकर्ता से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है ऋग्वेद होत्री, यजुर्वेद अथर्वयु, सामवेद उद्गाता, अथर्ववेद ब्रह्मा। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही कूट है क। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अर्थात ऋग्वेद का यज्ञकर्ता होत्री, यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, ऋग्वेद में उल्लिखित नाम को आधुनिक नाम से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न के सभी ऑप्शन क्रमबद्ध है, परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलज, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। अतः इसका सही कूट हो जाएगा क नंबर। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण किस वेद में निहित है? आपका ऑप्शन है क में ऋग्वेद, ख में यजुर्वेद, ग में सामवेद, घ में अथर्ववेद। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है घ, अथर्ववेद। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह कौन सा विवाह कहलाते हैं? ऑप्शन है क में गंधर्व विवाह, ख में आसुरी विवाह, ग में राक्षस विवाह, घ में पैशाचिक विवाह। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है ग, राक्षस विवाह। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है,
पांसे के खेल में राजा का सहायक क्या कहलाता था? ऑप्शन है क में संग्रहित्र, ख में भागदूत, ग में छता या छतरी, घ में अक्षवाप। आपका समय शुरू हुआ अब। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है घ, अक्षवाप। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाइए। ऑप्शन है पुषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, अवस्था धौ जगत के पिता, अदिति देवों की महान माता। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही कूट है क। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ क्या कहलाता था? ऑप्शन है क में राजसूय यज्ञ, ख में अश्वमेघ यज्ञ, ग में वाजपेयी यज्ञ, घ में अग्निष्टोम यज्ञ। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ग, वाजपेयी यज्ञ। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, बिना दहेज का विवाह क्या कहलाता था? ऑप्शन है क में ब्रह्म विवाह, ख में देव विवाह, ग में आर्ष विवाह, घ में प्रजापत्य विवाह। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, प्रजापत्य विवाह। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, अनुलोम विवाह का अर्थ है। ऑप्शन है क उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, ख निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, ग उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, घ निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उस विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता था? ऑप्शन है क में प्रजापत्य विवाह, ख में अनुलोम विवाह, ग में गंधर्व विवाह, घ में प्रतिलोम विवाह। आपका समय शुरू हुआ अब। इसका सही उत्तर है घ, प्रतिलोम विवाह। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन है क में स्वर्ण आभूषण, ख में गाय, ग में तांबे के सिक्के, घ में चांदी के सिक्के। आपका समय शुरू हुआ अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, स्वर्ण आभूषण। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें।